अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है तमानिया, ये हैं सदफ और ये है सदफ तमानिया शो। अब हमने फैसला किया है कि मुश्किल टॉपिक्स कर रहे हैं, तो अब जो है ना पूरी डुबकी लगा दें और आज हम बात करेंगे एक और टॉपिक पे जिसका एक्चुअली हमें पेरेंट्स की तरफ से सवाल आता है एंड दे वांट टू हियर कि हमारी इसके ऊपर क्या टेक है, विच इज अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज में रहते हैं, नॉर्थ अमेरिका में रहते हैं, तो बच्चों को स्कूल में कराई जाती है एक हेल्थ एंड सेक्स एजुकेशन क्लास। और ये पेरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा सवाल होता है कि क्या बच्चों को इस क्लास में भेजें, क्योंकि यहाँ आपको ऑप्शन दिया जाता है कि अगर आप चाहें तो आप ऑप्ट आउट कर सकते हैं। तो सवाल पेरेंट्स का ये होता है कि क्या मैं अपने बच्चे को इस क्लास में भेजूं। मैं और सदफ कुछ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे क्योंकि हमारे बच्चे इस फेज से गुजरे हुए हैं और हमारा इस बारे में क्या ख्याल है। सो सदफ, मैं ये जो मुश्किल बॉल है ना गूगली, ये मैं आपकी तरफ फेंक रही हूँ। भाई अगर बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा, तो जो दिल में सब बोल दो, जो होगा देखा जाएगा। अच्छा, देखो तमानिया, मैं बहुत सारे, आई थिंक इट्स एन एक्सलेंट टॉपिक और इट वाज वेरी एजुकेशनल, इट वाज अ लर्निंग जर्नी फॉर मी, और मैंने भी अपने बच्चे के साथ बहुत सी चीजें सीखी हैं। तो वी आर मेकिंग दिस वीडियो इन द होप कि कोई स्ट्रगलिंग पेरेंट है, लेट्स से ग्रेड 5, 6, 7, 8 का, जिस बारे में सोच रहा है, मे बी इट कैन हेल्प देम। ठीक है, तो जब पहले हमारे घर भी ये बॉम्ब फूटा के फॉर्म आया इन एवरीथिंग, तो हमसे जो बड़ी बच्चे थे, जब और जब हमने उन पेरेंट्स से पूछा, मैंने, तो उन सब ने कहा यू हैव टू लेट योर चाइल्ड गो, यू हैव टू लेट योर चाइल्ड गो। ठीक है, एंड जो हमसे जिनके बच्चे मुझसे छोटे बच्चे थे, जिन्होंने एक्सपीरियंस नहीं किया था, उन सब ने बोला अल्लाह क्या करने लगी हो, आर यू श्योर, आर यू श्योर, राइट। तो वही बात है, मैंने सोचा कि भाई दो बच्चे हैं, एक पे ये एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक पे वो वाला एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो अल्लाह का नाम लेके पहले बच्चे को इस हेल्थ क्लास में भेज दिया। पहली बात ये कि मैं ये दूर करना चाहती हूँ गलतफहमी कि कोई भी स्कूल में सेक्स वर्ड करता है, माइक पे ना अनाउंस हो रहा होता है, ना यूज कर रहा होता है। इसको हेल्थ क्लास बोलते हैं। ठीक है, जो ग्रेड 5 से शुरू होती है। और चूंकि मैं अपने बच्चे के स्कूल में बहुत स्टूडेंट उसमें थी, पेरेंट काउंसिल में थी, और मैं स्कूल में बहुत एक्टिवली वॉलंटियर करती थी पूरा पूरा दिन। मतलब आई हैड द लग्जरी एंड द प्रिविलेज टू। तो मुझे ये समझ आ गई थी कि ये बहुत स्कूल जो हैं वो बाय लॉ, पूरे कनाडा की मैं बात कर रही हूँ, कंजर्वेटिव एनवायरनमेंट होता है। ठीक है, वहां पर फहाशी का अड्डा नहीं होता, वो पहली बात। दूसरी बात ये कि एक्चुअली हेल्थ और सिटीजनशिप और ये जो है, ये तो कैनेडियन करिकुलम का हिस्सा है। तो किंडरगार्टन से बच्चा हेल्थ पढ़ रहा होता है। जब वो बच्चा किंडरगार्टन में आता है ना, उसको पहले हेल्थ क्लास में जो सब्जेक्ट होता है उसमें पढ़ाते हैं काइंडनेस, बुलिंग, बीइंग इंक्लूसिव, थिंग्स लाइक दैट। ठीक है, ग्रेड 1 में एज फिर अप्रोप्रिएट होता है, ग्रेड 2 में इसके हिसाब से होता है, ग्रेड 3 में आके पता चलता है बुलिंग क्या है एंड थिंग्स लाइक दैट, मेंटल हेल्थ क्या है। मतलब वो इस तरीके से बच्चों को ले लेके चल रहे होते हैं। ग्रेड 5 में जब बच्चे आते हैं, नॉर्मली वो तब 10 से 12 की उम्र में होते हैं, एनीवेयर बिटवीन दिस स्पेक्ट्रम, एंड प्यूबर्टी का प्रोसेस जो है वो जनरली शुरू हो गया होता है, राइट। तो इन एनी केस जब फॉर्म आता है, तो वो फॉर्म टेक्निकली पॉलिटिकली करेक्ट होने के लिए होता है, लेकिन उसमें ये नहीं होता कि वो आपके बच्चों को पकड़ेंगे और उन्हें कोई बेहुदा सी फिल्म दिखाएंगे, उनसे बोलेंगे चलो शाबाश शुरू हो जाओ। ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, एंड वो पूरे साल जब बच्चे हेल्थ पढ़ते हैं, तो वो बहुत डिफरेंट चीजें पढ़ रहे होते हैं। ये जो हाँ, 1 या 2 क्लास है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर, इस पे इतनी शोर मचती है, इतनी शोर मचती है, और यकीन करें कि वो बच्चे को उसकी बॉडी के बारे में सिखा रहे होते हैं। दिस इज द हाँ, कॉन्वर्सेशन दैट वी ऑलवेज ऑलरेडी कीप सेइंग, हैव अ कॉन्वर्सेशन विद योर चाइल्ड, हैव अ कॉन्वर्सेशन विद योर चाइल्ड। एंड टेक्निकली व्हाट वी डोंट रियलाइज इज कि हम अपने बच्चे से खुद ही इस बारे में बहुत साल पहले बात कर चुके होते हैं, जब वो बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है, इवन प्री स्कूल, किंडरगार्टन, बिकॉज हम अपने बच्चों को सिखाते हैं अबाउट गुड टच एंड बैड टच। हाँ, तो हम उससे बच्चे से उसकी बॉडी की कॉन्वर्सेशन शुरू कर चुके होते हैं। हम उसको पहले ही बता चुके होते हैं कि इनअप्रोप्रिएट टचिंग, हगिंग, किसिंग, अनकंफर्टेबल फीलिंग क्या होती है, राइट। जब वो बच्चा 6 साल का होता है, तो या जब हम उसको सॉकर के लिए छोड़ते हैं, जब आप उसको स्विमिंग के लिए छोड़ते हैं, तो हम ये कितनी बात करते हैं कि आप अपने बच्चों से ये बात करें। तो ये कॉन्वर्सेशन अबाउट योर बॉडी, अबाउट अ चाइल्ड्स बॉडी, आप खुद अपने बच्चे से कर रहे होते हैं, एज यू शुड। ग्रेड 5 आके ऑलरेडी, जैसे मुझे 10 साल की उम्र में पीरियड्स हुए थे, राइट। 10 साल की बच्ची से ऑलरेडी उन लोग की माँ ये बात करना शुरू हो गई होती हैं। तो द कॉन्वर्सेशन इज टेकिंग प्लेस ऑलरेडी।
स्कूल वाले क्या करते हैं, दे टेक द ही ठीठी एंड द ग्लैमर आउट ऑफ इट। जब क्लास की हाँ। सेटिंग में आपको कोई चीज पढ़ाई जाती है ना, तो वो बहुत नॉन ग्लैमरस होती है, वो हाँ। बोरिंग होती है, और अब बच्चों को वो चोर लगती है। बजाय इसके कि आपका बच्चा कहीं छुप छुपा के किसी गलत सोबत के साथ स्कूल में, सॉकर में, स्विमिंग में, किसी प्लेडेट पे कोई बेहुदा चीज इंटरनेट पे देखे, किताबें या मैगजीन खोल के जो है उसमें वो तस्वीरें देखे, या उसका दोस्त को बोले कि तुम्हें पता है फला ऐसा होता है वैसा होता है, you cannot protect your child and you are naive to thinking that he is not being exposed to some sexual content। अब तो हाँ। हमारे जमाने की बिलबोर्ड्स कितने सेक्सुअलाइज हो गए हैं, राइट? हाँ। छोटे छोटे लाइक इंडियन गाने कितने सेक्सुअलाइज सॉन्ग है, के छोटे छोटे लिरिक्स। बच्चे खानदानों में शादी में उस पर डांस कर रहे होते हैं। तो जब आप क्लासरूम सेटिंग में किसी को बैठ के बताते हैं, सिर्फ बच्चे से उसकी बॉडी के बारे में बात होती है, क्या क्या हार्मोनल चेंज है, क्या फिजिकल चेंज है, आपका कद लंबा ग्रो होगा, आपके बॉडी हेयर होंगे, आपके बॉडी ओडर होगी, आपको डिओड्रेंट कैसे यूज करना है, हाउ हाउ व्हाट टू एक्सपेक्ट। और उसमें इतना काइंडनेस का एलिमेंट होता है, बिकॉज आई वाज सिटिंग इन माय सन्स क्लास व्हेन दिस क्लास वाज टेकिंग प्लेस। और उनसे कहते हैं कि रिमेंबर दैट इफ योर क्लास फेलो इज एंग्री और अनहैप्पी और एग्रेसिव, दे आर आल्सो गोइंग थ्रू हार्मोनल चेंज, बॉडी चेंज, हाउ टू बी काइंड टू ईच अदर। और टीचर्स जो होती हैं वो लोग मंझी भी होती हैं, सालों सालों से ये काम कर रही होती हैं, तो उनको पढ़ाने का तरीका आता है। तो बच्चे जो है ना वो इसको एज बहुत ही नॉर्मल पार्ट ऑफ लाइफ लेते हैं, बहुत हेल्दी एटीट्यूड टुवर्ड्स प्यूबर्टी बनाते हैं। हाँ, और सतत इसमें ये होता है कि यहाँ आपको ऑप्शन दिया जाता है कि आप अपने बच्चे को हटा भी सकते हैं उस क्लास से। एक फॉर्म आता है और अगर आप वो फॉर्म फिल करें तो उसके अंदर ये होता है कि आपका बच्चे को टीचर कोई और काम दे देती है, वो बच्चा नहीं करता। बट द वे टू थिंक अबाउट दिस इज कि आपकी क्लास से बच्चे की क्लास में 20 बच्चे हैं और 18 बच्चों ने वो क्लास ली और 2 बच्चों ने वो क्लास नहीं ली, या 15 बच्चों ने वो क्लास ली, 5 बच्चों ने क्लास नहीं ली। अब वो जिन बच्चों ने नहीं ली ना, उनको क्यूरियोसिटी ज़रूर होगी कि इस क्लास में क्या ऐसी बात हुई थी कि जो मैंने ये नहीं ली। और वो जो बच्चे उसको आकर बात बताएँगे ना, सो इट इज़ बेटर कि वो टीचर से सुने वो बात, ठीक है? क्योंकि जैसे सदफ ने कहा कि जो टीचर है, वो इसके अंदर से जितनी ठीठी-ठाठा, हा-हा, हू-हू है, वो खत्म कर देगी। वो उसको एज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस पढ़ाएगी। क्योंकि हम अपने आप को बच्चों से कंपेयर नहीं कर सकते। इवन जो हमारी जनरेशन है, यू हैव टू अ लॉट ऑफ टाइम्स, अब हम अगर आपके बच्चे 10 साल, इस साल की उम्र में आ जाते हैं ना, सो यू हैव टू थिंक कि मैं इस उम्र में क्या सोच रही थी, मैं इस उम्र में क्या सीख रही थी, और हमारे वक्त इतनी अवेयरनेस नहीं थी। बट एट दिस पॉइंट बच्चों में क्यूरियोसिटी शुरू हो जाती है। अगर बच्चियों को खुद पीरियड्स नहीं हुए होते तो वो देख रही होती है कि उनकी फ्रेंड्स के साथ हो रहे होते हैं। हमारी एक जुबैदा आपा होती थी, उनके पास लैब के अंदर वो बच्ची हर होता था, कुछ होता है जब वो फिर बच्ची लैब में जाती है, राइट? क्योंकि वो सपोर्ट देती थी बच्चियों को, उनका स्पैड। तो इट्स बेटर कि आपको एक टीचर ये बात बताए ताकि बाकी बच्चों को भी पता हो कि ये एक प्रोसेस है, और खाली लड़कियों के साथ नहीं, लड़कों के साथ भी होता है। सो देयर आर अ फ्यू थिंग्स टू हैंडल हियर कि यहाँ आपने सोचना है कि अगर आपने अपने बच्चे को ऑप्ट इन कराना है, उसके क्या प्रोज एंड कॉन्स है, और ऑप्ट आउट कराना है तो उसके क्या प्रोज एंड कॉन्स है। अगर आप ऑप्ट इन कराएंगे तो एज सदफ ने कहा कि उसके अंदर आपके बच्चे को टीचर एक एजुकेशनल एनवायरनमेंट में ये बात बता रही है। बट यू हैव टू थिंक अबाउट कि ऑलरेडी आपका बच्चा वो बातें सोच रहा है। डोंट अंडर एस्टिमेट योर चिल्ड्रन। जो आजकल गानों की लिरिक्स हैं, जो आजकल एड्स हैं, एवरीथिंग इज सो सेक्शुअलाइज्ड। इवन ये जो बच्चे वीडियो गेम्स खेल रहे होते हैं, इसमें जो बॉडीज होती हैं, दे आर वेरी मेच्योर बॉडीज जो होती है। तो योर किड्स आर एक्सपोज टू अ लॉट ऑफ कंटेंट ऑलरेडी, दे आर thinking about it. So this is a way to address it and tell them that this is a natural part of growing up. ये होता है, और of course it's uncomfortable, but this is a natural, so this is how you deal with it. The way I tell my children is कि बेटा, हमारे मजहब में ये कांटेक्ट सिर्फ शादी के बाद हो सकता है, ठीक है? हाँ, ये होता है, पर हाँ, शादी के बाद हो सकता है, उससे पहले तो ये आप अपने बच्चे को बता सकते हैं, बट ये तो नेचुरल प्रोसेस है जो होता है। अगर आप खुद सोचे कि हमने ये इन्फॉर्मेशन कैसे ली, हमें ये इन्फॉर्मेशन कैसे पता चली, क्या आपने किसी सिडनी शेल्डन के नॉवल से देखी, क्या आपकी दोस्त ने आपको कुछ बताया जो आपको हबड़ दबड़, जब तक आपको, क्योंकि हमारे यहाँ तो जब हम बड़े हो रहे थे तो बायोलॉजी की क्लास में कई दफा ये लेसन ही नहीं पढ़ाया जाता था। सिर्फ रॉ का रिप्रोडक्टिव सिस्टम बता देते थे, ह्यूमंस का रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो बताते ही नहीं थे, यू हैड नो आइडिया। अभी भी आप कई ग्रुप्स में देखें, लड़कियां शादी की हो जाती है उनकी, एंड दे डोंट नो द एबीसी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको रिप्रोडक्शन का पता होना चाहिए। आपकी शादी हो रही है, आपको नहीं ये बात पता। सो बट कौन इसका ऑफ कोर्स पेरेंट्स को होता है कि बच्चा मेरा ओवर एक्सपोज हो जाएगा,
बट गेस व्हाट, आपके बच्चे को वैसे ही ऑलरेडी पता चल रहा है। ना क्लास में बच्चे को जो भेजने का प्रो है कि यस यू आर प्रोटेक्टिंग योर चाइल्ड, बट फॉर हाउ लॉन्ग? आपका बच्चा जो है वो ग्रो कर रहा है, बच्चा दिस इज अ रियलिटी ऑफ लाइफ के बच्चे जैसे जैसे माशाल्लाह बड़े होते हैं, दीज आर द रियलिटीज ऑफ लाइफ, राइट? आपको बच्चे को बचपने से, बच्चा ट्वींस में आ रहा है, टीन्स के अंदर आ रहा है, तो इसको आप कब तक बच्चे को बचाएंगे? और कौन यही है कि जब बच्चे को जो एजुकेशन मिलेगी वो उसके फ्रेंड्स उसको बताएंगे, और मे बी वो आपके साथ इतनी खुली कॉन्वर्सेशन नहीं कर पाएगा। मैं अपना बताती हूँ कि जब ज़ैनब ग्रेड 5 में आई थी तो उसको कोविड का ज़माना था। तो ज़ैनब हाइब्रिड कर रही थी, जो होती है ना, जो ऑनलाइन जो होती है, जो वाला मोड होता है। तो आई थिंक उसमें वो बच गई क्योंकि उन्होंने बच्चों को कराई नहीं क्लास। जब ग्रेड 6 के अंदर आई क्लास ज़ैनब की, तो आई आस्क्ड ज़ैनब कि डू यू वांट टू डू दिस क्लास? शी वाज़ अ लिटिल अनश्योर, बट मैंने उसको कहा यू नो व्हाट, जब तक वो ग्रेड 6 में आ गई थी तो वो बड़ी हो रही थी माशाल्लाह। तो आई थिंक ग्रेड 6 का बच्चा माशाल्लाह 11 साल का हो जाता है। तो मैंने ज़ैनब से कहा कि यू नो व्हाट, मुझे ज़ैनब की टीचर पे यकीन था, जो उसकी टीचर है। मैंने कहा मिस बाउंड्स ने ऐसे बोरिंग तरीके से क्लास पढ़ानी है ना कि इन सब बच्चों को जो है ना, एंड द फर्स्ट डे, एंड आई विल बी लाइक द फर्स्ट डे, बिकॉज उसने ग्रेड 5 में क्लास नहीं की थी। सो व्हेन शी केम इन ग्रेड 6, द फर्स्ट डे शी सैट इन द क्लास, शी वाज लाइक, मामा आपने मुझे किस क्लास में करा दिया है? द टीचर वाज शोइंग अस वेरी वियर्ड पिक्चर्स। तो मैंने कहा अच्छा, क्या था? एंड शी सेड के लोगों ने कपड़े नहीं पहने हुए थे। तो मैंने उसको कहा कि ओके, यू नो व्हाट, मे बी शी वाज टॉकिंग अबाउट द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द बॉडी। She said, yes, and she was a little upset. I was like, okay, let's talk about it. She was like, I don't want to talk about it. मैंने कहा, okay. तो मैंने कहा, do you want to opt out of this? What do you think? Do you want to opt out? She's like, नहीं, it's okay, I'll take it. अब मैंने एक दिन तो ले लिया। दूसरे तीसरे दिन she was okay, like I talked to her about it. She's like, हाँ, no, it's okay. हमने वो डायग्राम बनाए, हमने ये किया, लेबल करना था। she was, I think उसको पहले, yes, she was shocked, बट आहिस्ता 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 उसके प्रोसेस में आ गया। जब ज़ैनब को पीरियड्स हुए एंड आई वांटेड, लाइक मैंने उसको, ऑफ कोर्स उससे पहले भी उसको कन्वर्सेशन की। She was so ready. She was like, Mama, I know what to do. I remember मेरा जो periods का पहला दिन था, I was shocked, right? Like मेरे लिए अभी तक मुझे वो दिन याद है। ज़ैनब को मैंने पहले से भी prepare किया हुआ था, but mashallah, even when she had a period, she was so relaxed. She was like, I know what to do, right? Like, and I was so happy. Like, she was not stressed, और उससे ज़्यादा anxious मैं थी। बल्कि मुझे याद है उस दिन मैं सदफ से भी मिली थी, and I think वो शायद दूसरा, तो मैंने इसको कहा, even तुम सब थे कि how is she dealing with it? I was like, she's so chill, मुझे ज्यादा टेंशन हो रही थी। She was totally, and that's good. This is a normal part of your life that हुसैन के साथ ये हुआ कि जो हुसैन, जो पहले जो उसके दोस्त थे, उसने ऑप्ट आउट किया क्लास से, जो ग्रेड 4 में हुई इनकी। ग्रेड 4 में इनकी बहुत बेसिक वाली क्लास होती है। तो जो ज़ैनब हुसैन के फ्रेंड्स थे, ही केम टू मी एंड ही सेड, मामा आई डोंट वांट टू डू दिस क्लास। तो मैंने उसको कहा कि देखो, इस क्लास में बेसिक बॉडी पार्ट्स के बारे में बताते हैं, बट उसके जो फ्रेंड्स थे वो ऑप्ट आउट कर रहे थे, तो ही डिड नॉट वांट टू डू इट, एंड आई रिस्पेक्टेड हिज चॉइस। आई वाज लाइक, यू नो व्हाट, तुमने नहीं करना, अगर तुम चाहते हो तो जो करिकुलम है वो अवेलेबल होता है वेबसाइट पे, अल्बर्टा करिकुलम की। मैं कहा हम डिस्कस कर सकते हैं। ही इज लाइक, मैंने नहीं करना। आई वाज लाइक, ओके। मेरे ख्याल से इस वक्त तक बच्चा इतना बड़ा हो चुका होता है कि आपको बच्चे की डिसीजन को रिस्पेक्ट करना चाहिए। जब ग्रेड 5 में उसने क्लास का वक्त आया, ही वांटेड टू डू द क्लास, ही सेड इट्स ओके, आई विल डू इट। वो ही बच्चा, he said I will do it, and he did the class, and I talked to him. He said no, it's okay. They talked about normal things, and he was fine, he was okay. So आपको, मैं, मेरे दोनों बच्चों के साथ मेरा एक्सपीरियंस डिफरेंट है, एंड आई वुड से कि आई थॉट अबाउट कि मैंने इस चीज को कैसे, इस चीज के बारे में सीखा था। आई थिंक दैट वाज अ वेरी अनहेल्दी वे, कि आप सिडनी शेल्डन के नॉवल से आपको पता चल रहा है, जिसके अंदर आपको जो है एक बहुत ही एक अनरियलिस्टिक बात पता चल रही है। आई थिंक लर्निंग इट इन अ क्लासरूम इज अ मच हेल्थियर वे टू डू इट। अच्छा, तो मानिए इधर तो तुम देखो हम कितने आगे की बात कर रहे हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम ग्रेड 5 में तो कोई कॉन्टैक्ट शॉन्टैक्ट और सेक्स की बात ही नहीं होती। इट्स ऑल अबाउट यू। वो बच्चे से उसकी बात करते हैं, अबाउट योर बॉडी एंड व्हाट द चेंजेस टू एक्सपेक्ट एंड हाँ, टू शो द किड दैट द स्कूल इज हियर टू सपोर्ट यू एंड यू बी काइंड टू योर फ्रेंड्स। सिर्फ बिल्कुल। इतनी बात होती है। और मैं आपको बता नहीं सकती कि ये कितना इंपॉर्टेंट है कि आप किसी एकेडमिक सेटिंग में ये करें, बिकॉज मैं, अगर कोई मुझसे प्रोज एंड कॉन्स पूछेगा तो मुझे लगता है इन हाइंडसाइट आई हैव नो कॉन्स। बिकॉज हुआ क्या, क्योंकि आपको अगर दिल में खुद खदशा है ना, तो आप टीचर से एक ईमेल या फोन कॉल पे 5 मिनट की बात कर लें। हर टीचर की स्ट्रेटेजी फर्क होती है। मेरे बेटे की क्लास में टीचर ने बॉयज और गर्ल्स को अलग नहीं किया था, क्योंकि ऑलरेडी क्लास साइज बहुत छोटा था। लेकिन सम स्कूल्स में आई नो कि टीचर्स ने बॉयज और गर्ल्स की क्लास अलग की थी। ठीक है। और हम जब मेरे बेटे की क्लास हुई थी, वो लास्ट क्लास ऑफ द डे होती थी,
और उसके बाद छुट्टी और अपने अपने घर जाओ. नो लॉइटरिंग अराउंड, नो ही ठीठी. क्लास में इट वाज सीरियस, हंसना वगैरह मना था. एंड व्हाट द टीचर सेड वाज दैट उसने हर बच्चे को एक खाली चिट दी थी और हर बच्चे को क्वेश्चन बॉक्स में वो चिट डालना जरूरी था, क्योंकि ताकि जब कोई बच्चा सवाल लिखे तो ये नहीं पता चले कि सवाल कहाँ से आया, किस बच्चे ने पूछा, ताकि बच्चे एम्बेरस ना हो रहे हो. तो बेसिकली 20 चिटें थी और सवाल अनोनिमसली उसने आंसर किए. तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि टीचर्स जो है वो कोई फहाशी नहीं फैला रहे होते, वो लोग बूढ़े बाल सफेद हो गए होते हैं, उन्होंने बैच के बैच क्लास 5 निकाले होते हैं. ठीक है. और अगर आपको लगता है कि ओ माय गॉड पता नहीं क्या पढ़ा देंगे, तो it is your problem that you are unaware what your child is being taught, because the curriculum of every single thing from K to 12 is on the website. It's So a why very don't you go and why don't you go and read it, and you will actually I was very grateful that somebody did the job for me, क्योंकि you know what, इस्लामिक हिसाब से भी आपको अपने बच्चे से नमाज की कॉन्वर्सेशन तो करनी है. अब बालिग होने की डेफिनेशन क्या है? बालिग होने की डेफिनेशन ये है कि या तो बच्चा प्यूबर्टी के क्लियर साइंस शो करे, या जब वो 13 साल का हो तो ये ऑटोमेटिकली अज्यूम होता है कि वो बलूगत की उम्र को पहुंच गया है. तो आप अपने बच्चे को जब नमाज की अहमियत और नमाज के मसाइल सिखाना शुरू होंगे, तो यू आर गोइंग टू टॉक टू हिम अबाउट और हर अबाउट प्यूबिक हेयर, अबाउट रिमूवल, अबाउट तहारत, अबाउट वजू. तो ये बात तो आपको करनी है. ठीक है. तो टीचर जो है वो इतनी अच्छी आपको बेस सेट करके दे रही है. एंड आई रिमेम्बर कि मेरे बेटे की क्लास में ये क्लास हुई, आखिरी क्लास, और टीचर ने एक वर्कशीट दी. उस वर्कशीट में उसका होमवर्क ये था कि आप अपने घर में किसी एक अपने ग्रोन अप का इंटरव्यू लेके आए, उससे पूछे उसकी प्यूबर्टी का टाइम कैसा था. तो मैंने उससे कहा आओ मुझसे बात करो. डू यू नो व्हाट, क्योंकि ऐसा नहीं था कि क्योंकि टीचर्स को अकल है, वो हर किस्म के एथनिक और रिलीजियस माइनॉरिटी को डील करना जानते हैं. तो जब उसने वर्कशीट घर भेजी और बच्चे को होमवर्क दिया, तो इसका मतलब ला महाला घर में किसी एक बड़े का इंटरव्यू करना है, तो पता चली गया कि स्कूल में क्या बात हो रही है. और उसने मैंने कहा मेरा करो. उसने मुझसे सवाल पूछे, मैंने उसको सारे जवाब दिए, उससे लिखे वो सबमिट करनी थी. उसके बाद जिस तरह मैथ और साइंस का टेस्ट होता है, उस तरह एक एमसीक्यू का टेस्ट हुआ, और फिर वो घर आया कि साइन करके वापस भेजो. तो ला महाला घर में किसी एक ग्रोन अप को पता है कि ये टेस्ट हुआ है. बिल्कुल भी ये जो अस वर्सेस द मेंटालिटी है वो फीड ना करे कि बस ये यहूदी लोग हम मुसलमान उम्मा को गुमराह करने चले. यू नो व्हाट, गेस व्हाट, उन्होंने कोई आपको नहीं बुलाया, आप खुद वीजे की लाइन में खड़े थे. तो तो आप यहाँ खुद है, और दे आर डूइंग अ बिग सर्विस टू यू, because in opposition to this, what you have अब कितनी ज्यादा पाकिस्तान में जब मीडिया खुला है, इतने चैनल हुए और थैंकफुली थोड़ी बात होना शुरू हुई है. तुम कितनी ज्यादा लोगों के अनहेल्थ पाकिस्तानियों की इन जनरल, ऑफ कोर्स देयर आर एक्सेप्शंस टू एवरी रूल, मगर पाकिस्तानियों के इन जनरल अनहेल्दी एटीट्यूड टुवर्ड्स सेक्स की बात होती है. यू नो, जो साइकोलॉजिस्ट आते हैं और जो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स आते हैं, और जो लड़के जितने फेसबुक पे फोरम्स हो गए, लड़कियां अपनी वेडिंग नाइट की क्या क्या कहानियां लिखती हैं कि आदमी की रूह कांप जाती है. कितनी दफा बच्चियां शॉक में होती हैं कि उन्हें किसी ने बताया ही नहीं कि पीरियड्स क्या होते हैं और इसका क्या मतलब है. तो यू नो, इसको बचा से कि ओ माय गॉड बस मुस्लिम उम्मा करप्ट होने लगी है, ये सोचें कि somebody is doing your job for you. ये इसको इस तरीके से देखें. और सदफ मैं इस पे ये भी कहूंगी, आई एम एक्चुअली नॉट श्योर, मे बी यू कैन करेक्ट मी, कि इसके अंदर मुझे लगता है बाय ग्रेड 7 आई थिंक दे डू टॉक अबाउट सेक्सुअल ओरिएंटेशन आल्सो. आई एम नॉट श्योर, बिकॉज यहाँ जो है जेंडर के भी बारे में बात होती है. बट आप ये कर सकते हैं कि इसमें जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, हमें इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू तो बड़ा क्लियरली पता है, ठीक है ना. आप अपने बच्चे को हर टॉपिक ओपन फॉर डिस्कशन रखें, बट देन यू टेल योर चाइल्ड दैट दिस इज व्हाट वी फॉलो, बट वी रिस्पेक्ट अदर्स. ठीक है ना. तो अगर किसी का कोई वो कुछ करता है तो वो अपने घर में कर रहा है, अपने उस पे कर रहा है, तो आप अपने बच्चे से ये ओपन की, बिकॉज गेस व्हाट, आपके बच्चे जो हैं इतनी अगर आपके बच्चे मिस्टर बीस्ट की वीडियोस देखते हैं, सो दे हैव सीन कि उसका एक फ्रेंड ट्रांजिशन में गया था. सो योर किड्स हैव सीन दैट. आपके बच्चे जो हैं कोई भी पॉपुलर कल्चर की कोई भी अगर वो कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, सो दे आर लुकिंग एट same sex couples, they are looking at people transitioning their genders, like this is something उनके स्कूल में टीचर्स हैं. ये चीज आपका, अगर आप शुतुरमुर्ग की तरह आपने अपना सर अंदर कर लिया है, तो आपका बच्चा जिस वक्त जाता है तो वो बच्चा एक्सपोज हो रहा है उन चीजों से. ठीक है ना. इवन आई वुड से कि अगर आप अपने बच्चे को होम स्कूल कर रहे हैं, तो गेस व्हाट, इंटरनेट के दरवाजे खुले हुए हैं. आपका बच्चा यूट्यूब पे कुछ भी देख सकता है, अनलेस आप अपने बच्चे का हर वक्त ही मॉनिटर कर रहे हैं, बट दैट्स अनदर कॉन्वर्सेशन. सो
आप रादर देन आप अपने बच्चे को बताएं कि हाँ ये सब चीजें अवेलेबल हैं, बट हमारा जो रिलीजन है, हम क्या चीज फॉलो करते हैं, आपकी जो भी, एंड आई वुड से कि ये जो वीडियो में भी कई तरह के, कई फिकाए लाइक सोच के लोग ये वीडियो देख रहे हो, आपके घर में, आपके मजहब में, आपके उसमें जो भी चीज फॉलो होती है, आप अपने बच्चे को बताइए कि ये होती है और इसके ये रीजन है, ये माशरे में इसके फवायद हैं, इसके ये नुकसानात हुए हैं, रिसर्च ने ये शो किया है। हैव दीज कॉन्वर्सेशंस विद योर चिल्ड्रन, क्योंकि अगर आप अपने बच्चे के साथ ये बात नहीं करेंगे तो वो यही बात अपने दोस्तों के साथ करेंगे, वो, और वहां हो सकता है कि उनको वो जवाब ना मिले जो रिसर्च के ऊपर बेस्ड हो। और सुनो तमन्नी, एक्चुअली बेसिकली टू व्हाई आर वी हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन, एंड ये हर साल ये मसला क्यों उठता है कि हाय अल्लाह कोई फैमिली रो रही होती है कि हमारा बच्चा हेल्थ क्लास में जाएगा नहीं, वो इसलिए कि इट्स अ पेरेंट्स प्रॉब्लम, इट्स नॉट द किड्स प्रॉब्लम, राइट? आप जो हैं वो एक इमिग्रेंट पेरेंट हैं और आप अपना बहुत ही कल्चरल रिलीजियस बैगेज जो है लेके इस मुल्क में आ गए और आपको समझ नहीं आ रहा, ना वो गलते बन रही है ना नहीं गलते बन रही है, तो इट्स अ यू प्रॉब्लम। मैं आपको आज एक फुल लेट द स्केल्स फॉल फ्रॉम योर आईज कि अगर आपको धचका लगता है तो लगने दें, बट आई थिंक इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम कमिंग। हर माँ को लगता है कि उफ मेरा बेटा राजा बेटा है, ठीक है, ये तो कभी कोई खराब हरकत कर ही नहीं सकता। ये जो इसके साथ के लोग थे वो उसको गलाते हैं, या ये गलत सोबत में पड़ गया, या ही वाज एट द रॉन्ग टाइम एट रॉन्ग प्लेस एट द रॉन्ग टाइम। गेस व्हाट, अगर 4 बच्चे हैं ना तो चारों की माँ को ये लगता है कि इसके दोस्त खराब हैं। यू विल बी, आपके बच्चे आप खुद अपने बारे में सोचें कि व्हाट वाज योर फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू समथिंग सेक्सुअल? इट केम फ्रॉम योर फ्रेंड्स, बट वर दोज बैड फ्रेंड्स? उन्होंने आपकी जिंदगी डुबो दी, आपका बेड़ा गर्क हो गया क्या? राइट? नहीं। या आप ये सोचें कि आपके जो ये नॉवेल होते थे या जो ये मैगजीन होते थे उस जमाने में तो ये होता था, या जो लोग गाने होते थे पहले जमाने में, आपके जमाने में हर चीज 100 टाइम्स हो गई है, ठीक है, 100 से ज्यादा टाइम्स हो गई है। स्टोरीज होती थी। क्या हाँ, अगर आपको लगता है कि मेरा बच्चा मेरी बच्ची या जो है वो पप्पू बच्चा है, बिल्कुल मासूम, इसको कुछ नहीं पता दुनिया से क्या हो रहा है, तो आप अपने आप को धोखा दे रही हैं, आप अपने ही आप को धोखा दे रही हैं। बिकॉज गेस व्हाट, आपके बच्चे को सब पता है, छोटे से छोटे 9 से 10 साल के बच्चे को दुनिया में सब पता होता है, क्योंकि अब तो पेपा पिग कार्टून में भी थे सेम सेक्स पेरेंट्स हैं, और बज लाइटईयर जो है वो उसकी जेंडर मूवी इसलिए बनी है बिकॉज उसको जेंडर ओरिएंटेशन उसकी दिखाई जाए, उसकी सेक्सुअल प्रेफरेंसेस पे ये मूवी बने। एंड आपको मुआना, ठीक है, ये लेट इट गो वाली मूवी जो है, हाँ, वो फ्रोजन जो है। फ्रोजन पार्ट 2, ठीक है, तो आप किस दुनिया में रह रही हैं? अगर आपको लगता है कि मेरा बच्चा मासूम है, मासूमियत एक अलग चीज है और इन्फॉर्मेशन एक अलग चीज है। मासूम बच्चे को दुनिया की हर बेहुदा चीज पता होती है, इसका ये मतलब नहीं कि वो करप्ट होके कोई नेक्स्ट लेवल गैंगस्टर बन जाएगा, नहीं। सिर्फ आप क्या करेंगे, आप अपने घर में अपने कॉन्वर्सेशन का दरवाजा बंद करेंगे। वो बच्चा बाहर स्कूल के प्ले ग्राउंड में सब बात कर रहा है, लेकिन जब उसको पता है कि मैं घर जाऊंगा तो घर का माहौल खराब है, क्योंकि मेरी अम्मी कहेंगी क्या ये बात तुमने कैसे की, कैसी बातें आप कर रहे हैं, अल्लाह बहुत बुरी बात है, हराम हराम, और बात खत्म हो जाएगी। वो आपसे बात नहीं कर रहा बस, लेकिन उसको दुनिया में सब पता है कि क्या हो रहा है। क्योंकि So, देखिए जो अल्लाह ने बॉडी बनाई है और उस बॉडी में चेंजेस आते हैं, जो सदफ ने बात की ना कि जो 7-8 साल का बच्चा होने लगता है ना, जैसे थोड़ा बड़ा होता है, तो आप बच्चे को ये बात सिखाते हैं कि अब आपने खुद नहाना है, आपने कपड़े खुद बच्चे ने दरवाजे के पीछे बदलने हैं, अब बच्चे का भी पर्दा शुरू हो जाता है। ये एक नेचुरल चीज है, ये जो अगर आप बात करें ना तो ये उसी की प्रोग्रेशन है कि अब आपका बच्चा एक इंडिविजुअल बन रहा है, जिसको ये सारी इसके अंदर, ये इसकी बॉडी है, ये सब इसकी ट्रांजिशन, लाइक उस बच्चे के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, उसकी डिजायर्स होंगी, उसमें क्यूरियोसिटी होगी, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ये अल्लाह मियां ने इस तरह की हमारी एक बॉडी बनाई है। तो जो सदफ ने बात की, इट्स अ डिफरेंस बिटवीन कंसिडरिंग दिस एज बच्चा बिगड़ रहा है या आप बच्चे को इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और आप अपने साथ उसकी कॉन्वर्सेशन का दरवाजा खोल रहे हैं या नहीं। और मैं भी कहूंगी सर कि इसको भी कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है कि बच्चे को, मैंने दिस इज व्हाट आई हैव सीन विद माय किड्स, कि ये नहीं कि अब हम कोई घर में टेबल पे चार्ट लेके बैठ जाएंगे, आओ बच्चों हम बॉडी पार्ट्स, नो इट्स नॉट दैट, इट्स कि व्हेन दे कम टू मी आई विल नॉट गिव देम अ शॉक्ड एक्सप्रेशन। आप उस इंफॉर्मेशन को पॉज करें और उसको जवाब दें। अपने बच्चे को, कोई भी आपका बच्चे को ये होना चाहिए कि मैं ये सवाल अपने पेरेंट्स से आकर पूछ सकता हूँ। आपके दरवाजे खुले होने चाहिए उस बच्चे के लिए। और दूसरी बात ये दमाने की, जहाँ हम तो ब्राउन है, ठीक है, हम तो पाकिस्तानी है, हमारे तो ड्रीम है कि हमारे अगर 10 बच्चे हैं तो 10 के 10 डॉक्टर बन जाएं, ठीक है, तो
जिसके जितने ज्यादा बच्चे डॉक्टर होते हैं उसका इतना सर अकड़ा हुआ होता है सोशली, और उनके रिश्ते अच्छे आते हैं, और लोग कहते हैं कि, और लोग बताते हैं कि इनका बेटा डॉक्टर है, या ये कि हाँ, हाँ हमारी हमारी आने होने वाली बहू माशाल्लाह डॉक्टर है। तो माशाल्लाह जिसके डॉक्टर है। 10 बच्चे उसको 10 के 10 जो बच्चे जो हैं वो डॉक्टर चाहिए। तो हाँ, डॉक्टर होने का मतलब ये है कि अगर आप मैट्रिक करते हैं, या आप वो करते हैं, मतलब इंटर या ए लेवल्स में भी जाओ, कि आप ओ लेवल्स करते हैं या आप पाकिस्तानी सिस्टम में मैट्रिक करते हैं, तो इसका मतलब आप प्री मेडिकल ले रहे हैं, यानी कि आप बायो पढ़ रहे हैं। यानी वो किस ग्रेड से स्टार्ट हो रही है? ग्रेड 9 से स्टार्ट हो रही है। तो हाँ, अब तो जैसे जो हमारे सोशल इकोनॉमिक क्लास है उसमें सब लोग जीसीएसई करते हैं, ओ लेवल्स, जैसे कि मैंने किया। तो यू नो व्हाट, मैं प्री मेड थी, और इट इज पार्ट, मतलब अगर आपके बच्चे का सी आ जाएगा बायो में, आपको तो दिमाग घूम जाएगा कि इतनी पाउंड्स में फीस दी और इसका सी आ गया, इतनी तुम्हें ट्यूशन पढ़वाई। भाई तुम क्यों पढ़ाई करके नहीं गए थे? बिकॉज इट इज, आपके बच्चा पढ़ाई करके जाएगा, वो क्या पढ़ाई करेगा? आई रिमेम्बर इट वॉज ओ लेवल्स की रिक्वायरमेंट थी कि आप मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाना आता हो। आपको नहीं पता क्या सवाल आ जाएगा। जो पेपर 1 होता था जिसमें 60 एमसीक्यूज होते थे, वो पूरे करिकुलम में से होते थे। कभी वो आपको कोई भी पार्ट देते थे और वो आपसे कहते थे कि इसको लेबल करो, या मेन 20 पॉइंट का सवाल ही जो है वो किसी रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे आ जाएगा। तो आप जो है वो अपने बच्चे को हेल्थ क्लास में नहीं भेजना चाहते, राइट? हाँ, लेकिन गेस व्हाट। वो ग्रेड 5 6 में आप उसको हेल्थ क्लास में नहीं भेजना चाहते, लेकिन आप ये चाहते हैं कि जो 11 साल की उम्र में वो हेल्थ क्लास नहीं जाए, लेकिन 16 साल की उम्र में उसमें बायो में ए आना चाहिए, और परफेक्ट डायग्राम बनाओ बेटा, क्योंकि इतनी फीस दी है तो ए आना चाहिए, तो अच्छे नंबर मिलेंगे तो कॉलेज में एडमिशन होगा, तो तुम डॉक्टर बन गए। मतलब क्या ये कैसी सोच है आपकी? तो आप अपने बच्चे को शुरू से ही हेल्दी कॉन्वर्सेशंस बिल्ड करें, साइकिल ब्रेक करें। इतनी अच्छी अच्छी लड़कियां होती हैं, उनकी शादियां होती हैं, उनको ऐसे ऐसे शौक लगते हैं जिंदगी के, वो सकते की हालत में कहती है नोबडी स्पोक टू मी अबाउट व्हाट वाज गोइंग टू हैपन टू मी। और ये फोरम्स भरे हुए हैं, और बल्कि आप इंटरनेट भी छोड़ें, अपनी कजन, अपनी बहनों, अपनी आपा, अपनी दोस्तों से पूछें, तो आप क्यों क्यों साइकिल ब्रेकर नहीं बनना चाहते? हाँ, और हमारा भी ना सदा वही वाला हमारा वो हो जाता है। हम बहुत पहले ज़माने में सुनते थे कि ओ जो लोग 70s में इंग्लैंड गए, वो उसी ज़माने में फँस गए। हमारे साथ भी यही हुआ है। हमने जिस ज़माने में 2008 2009 में जब पाकिस्तान छोड़ा ना, तो हमें लगता है कि ओ अब मुल्क वही है, वहीं के वही स्कूल सिस्टम है। नहीं, वहाँ भी इंटरनेट आ गया है, वहाँ भी सब है। अगर मुझे लगता है अब तो मैं जब पाकिस्तान में बच्चों से बात करती हूँ, उनको वही सारा एक्सपोज़र है। वो वही सारे गाने जो मेरे बच्चों को आते हैं, उनको भी आते हैं। अगर कोई आजकल पॉपुलर मीम है, उनको भी पता है, मेरे बच्चों को भी पता है। सो वो जो इन्फॉर्मेशन का गैप था वो खत्म हो गया है। और जिन इश्यूज की हम वेस्ट में बात करते हैं कि ओ यहाँ ये इश्यूज हैं, यहाँ बच्चों को जेंडर का मसला हो रहा है, ये बच्चों को गेस करें, वो सारे इश्यूज वहां भी हैं। वहां मे बी सॉर्ट ऑफ अंडर द कारपेट है, मे बी उनकी इतनी डिस्कशन नहीं हो रही, मगर अगर आप वहां के माँ बाप से बात करेंगे तो वो आपको बताएंगे कि ड्रग्स के ये सब इश्यूज जो हैं, कि अगर आपको लगता है कि ओ यहाँ बच्चों के स्कूल में इस तरह की मिंगलिंग हो रही है, ये हो रही है, वहां भी वो सब कुछ हो रहा है। वो सारे, क्योंकि गेस व्हाट, उसी उम्र के बच्चे वहां भी पाए जाते हैं जिनको यही इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो हम कई दफा एक हमारे जहन में आ जाता है कि ओ हम अपने बच्चे को जब यहाँ लाए हैं ना, तो हम उसको उसी तरह का रखें जो हमारे जहन में टाइम मशीन कॉन्सेप्ट है, कि उस जमाने में जो होता था या मेरे जमाने में क्या होता था। दैट इज नॉट पॉसिबल। योर चिल्ड्रन आर बिल्ट फॉर दिस टाइम। यस, इट्स अनकंफर्टेबल, इट इज नॉट लाइक, इट इज नॉट प्रॉब्ली इजी, बट आई थिंक द बेस्ट गिफ्ट एज अ पेरेंट इज लर्न टू पॉज। जब आपका बच्चा कोई आपके पास सवाल के लिए आए, सो डोंट ओवर रिएक्ट, राइट? आप ऐसे ना करें हाय हाय हाय। मुझे उस दिन जैनब ने, मुझे इतनी फनी बात लगी, मुझे जैनब ने एक दिन बताया, कहती है मामा मैंने रात को ख्वाब में देखा कि मैं जो ना, मैं बैकपैक पहन के ना, मैं आपसे कह रही हूँ मामा मैं जा रही हूँ, मैं पता नहीं कहीं बाहर जा रही हूँ, मैं घर से जो है ना जा रही हूँ। तो आपने मुझे कहा कि अच्छा जैनब जैकेट पहन के जाना। मैंने कहा जैनब आई एम वेरी हैप्पी कि तुम्हें जो है ना ये मेरे बारे में ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि मैं तुम्हें, शी लाइक आई एम रनिंग अवे फ्रॉम होम। तो मैंने कहा अच्छा वैसे पहले मुझे ज्यादा इस बात पे कंसर्न है कि वाई आर यू रनिंग फ्रॉम होम, बट आई एम हैप्पी कि तुम्हें ये कि मैं ओवर रिएक्ट नहीं कर रही है। आई एम एक्चुअली सेइंग कि जैनब जैकेट पहन के जाना, बिकॉज यू नीड टू calm down as a parent and just ask your child. मैं I was happy कि उसको ख्वाब में ये नहीं लगा कि मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ। You need to be a parent who is calm, right? आप एज अ काम पेरेंट हैं, अंदर से चाहे आपके तूफान बरपा हो जाए, अपने बच्चे को अगर आप बहुत ओवर रिएक्शन रिएक्ट करें। कंट्रोल करके दें। अच्छा तमन्ना, ये जो तुमने बात की ना कि लोग पाकिस्तान में फंसे हुए हैं, अगर आप कनाडा में रहते हैं और आपको ये बहुत ज्यादा है कि उफ हमारे बच्चे जो हैं वो पाकिस्तानी न्यूज और कल्चर को फुल फॉलो करें, और आपके घर में हर वक्त जो है वो हम या ARY या जियो चलता है,
तो अब तो पाकिस्तान में इस लेवल की खुलेआम बातें होती हैं कि मैं हैरान रह जाती हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक बहुत ही पॉपुलर कोक स्टूडियो के जो आर्टिस्ट हैं, उनका इतना बड़ा एक्सपोजे हुआ, स्कैंडल हाँ बोलो या कोई भी बोलो, विदाउट टेकिंग नेम्स, और उनकी फैमिली की तरफ से कभी कोई डिनायल रेफ्यूटेशन नहीं आई, हाँ एंड इट इज बिल्कुल ऑल ओवर ऑन इंटरनेट। उसके उनके गाने हम अपनी गाड़ियों में सुनते हैं, उनके मेहंदियों पे नाच करते हैं, वो हाँ इतनी पॉपुलर फैमिली है, एंड दैट इज कॉमन। एक ठीक है, right. वो आप कनाडा में बैठ के देख रहे हैं ARY जियो पे, ठीक है, अगर आप देख रहे हैं, आपको पता है आपका बच्चा नहीं सुन रहा ये बात, और ये पाकिस्तानी लोग हैं कि अगर आप इस मुगालते में कि ये सब ये गोरों की खराफात है और ये पाकिस्तान में नहीं होता, तो वेक अप, बिकॉज इट इज हैपनिंग ऑन योर टीवी चैनल्स ऑल्सो। ये जो हाँ, एक पाकिस्तान के बहुत ही पॉपुलर सियासी जमात है, ठीक है, जिनके लीडर ने बोला कि अब मैंने अपनी जिंदगी सियासत को वक्फ कर दी और मैं अब कभी शादी नहीं करूंगा। उनकी जो अपोजिंग टीम्स हैं, जब ये जियो वाली उस पे शो पे बैठ के वो होता है, हाँ डिस्कशन होती है, लोग उनके बारे में क्या मजाक करते हैं। मतलब हम्म, कभी फॉर अ मिनट आई फ्रीज के कोई टीवी पे ये बात कर रहा है, ही थिंक्स ही विल गेट अवे विद इट, एंड यस दे डू। वो क्या उनके बारे में मजाक करते हैं और ऐसी बातें करते हैं कि सबको पता है कि क्या मसला है जी, सियासत को वफ क्यों क्यों हो रहा है। ये पाकिस्तान में हो रहा है, आपके मुल्क में हो रहा है, राइट। और तुम देखो कि एक और बहुत पॉपुलर पॉपुलर चैनल पे एक ड्रामा था जिसकी बहुत क्लिप्स वायरल हुई हैं, जिसमें एक वो जो सीन है, जो ड्रामा अभी खत्म हुआ है, विदाउट टेकिंग नेम्स, कि बहन जो है वो अपने भाई से पूछती है सवालों, सीरियस सवाल में, तुम्हें लड़कियां पसंद तो है ना, हाँ हाँ राइट, हाँ और एग्जैक्टली। सारी माँ ये देख रही हैं। तो फिर आप अपने आप को जो है वो आपके मुल्कों के लीडर, आपके मुल्कों के म्यूजिक, आपके टॉक शोज और आपके ड्रामों में, हर चीज में पाकिस्तान में ये बात हो रही है। तो आप कैसे अपने जहन में इस बबल में रह रही हैं कि ये गोरों का प्रॉब्लम है या ये वेस्ट का प्रॉब्लम है और ये पाकिस्तान में नहीं हो रहा, ठीक और है। इन हाँ, और वहां तो एक्चुअली जो कॉन्वर्सेशन है वो बहुत मजाक उड़ाने में डिसरिस्पेक्ट के तरीके से हो रही है। यहाँ जो बात बताई जाती है कि इट्स यू रिस्पेक्ट इट, इट्स समवन्स चॉइस, एंड हमें भी यही सिखाया गया है कि आपने जहां यहाँ से हमने यहाँ आकर सब यही बात सीखी है ना कि जो फॉलो करे। अगर मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आई एम अलाउड टू लिव एज अ मुस्लिम, मैं अपना रोजा रखूं, मेरे लिए रोजे में कंसेशंस की जाए, मुझे नमाज के बाद काम पे ब्रेक दी जाए, तो दैट गोज, टॉलरेंस इज अ टू वे स्ट्रीट। इसी तरीके से जो जिसका लाइफस्टाइल है आप उसको रिस्पेक्ट करें। यू कैन नॉट पॉइंट फिंगर्स इफ यू एक्सपेक्ट टॉलरेंस फॉर योर सेल्फ। सो आई फील कि एक्चुअली इट इज बेटर हियर बिकॉज यू गिव रिस्पेक्ट। The onus is on the parents, to talk to your children. And guess what, अगर आपको लगता है कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, look at children coming from very conservative families. So this जो lifestyle choices या जो किसी की एक choice है family, like अपनी आगे जिंदगी की, these are coming from extremely conservative families also living here in North America. So उन बच्चों के साथ like you cannot tell a parent कि तुमने ठीक किया, तुमने गलत किया. You cannot. As a parent, that's the first lesson that you learn. I think parenting आपको जितनी humility सिखाती है ना, और कोई चीज आपको humility नहीं वही नहीं सिखाती, सिखाता, या कोई और तुम नहीं, देखो ठीक ये है। पाकिस्तान वाली बात पे कि एक जो पाकिस्तान में बहुत ही फेमस सोशल एक्टिविस्ट हैं, राइट, जिन्होंने जेंडर ट्रांजिशन किया है, वो उन्होंने सारे विदाउट टेकिंग नेम्स, उन्होंने सारे बॉक्सेस चेक किए अपनी फैमिली के लिए। वो अपनी पैदाइश पे लड़का पैदा हुए और वो डॉक्टर बने और वो कितने क्वालिफाइड है, उन्होंने कोविड में पाकिस्तान की कितनी खिदमत की है, हाँ और हाँ अब वो कितना ओपनली ट्रांजिशन कर गए और वो कितना ज्यादा बैठ रहे हैं। आपको अच्छा लगे, आपको बुरा लगे, वो अलग बात है, आप एग्री करें नहीं करें, हम आपको नहीं बता रहे कि आप क्या सोचें क्या ना सोचें। मैं सिर्फ आपका ये बबल बर्स्ट कर रही हूँ कि आप ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान में ये सब नहीं होता, ठीक है। हाँ या तो आप शुतुरमुर्ग की तरह नहीं देख रहे, या आपके ना देखने से हकीकत नहीं बदल जाएगी। बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं पाकिस्तान में जो पेरेंट्स इग्नोर करते रहते हैं, इग्नोर करते रहते हैं, और उसके बाद कोई ट्रेजिडी होती है, उसके बाद भांडा फूटता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो बेचारी ये नूर मुकद्दम का मर्डर हुआ था, उसके बाद ये जो डार्क वेब है उसका भांडा फूटा पाकिस्तान में, राइट। और लोगों को तो पता भी नहीं था। और ये माँ बाप फिर लोग बोलेंगे कि पाकिस्तान में ये फहाशी नहीं होती, राइट। नहीं, और उसके बाद तुम देखो कि जो के आप ये कितनी सैड बात है, मगर लाइक कसूर का और पाकिस्तान का क्लेम टू फेम किया चाइल्ड पोर्नोग्राफी का। वहां के सियासतदान, वहां के वो वहां के लोग, हर चीज, मतलब कोई आपके अपने ही न्यूज चैनल पे दिखा रहे हैं कि एक शहर की माएं धरना दे रही हैं, औरतें अपने बच्चों के सेक्सुअल अब्यूज के अगेंस्ट।
एंड आप उसको मानना नहीं चाहते, तो व्हाट डज दैट मेक यू? तो कभी अगर आपको लगे ना कि ये यहूदी और गोरे जो है मुस्लिम उम्मा बर्बाद कर देंगे, हमारे बच्चे करप्ट हो जाएंगे, फहाशी फैलाएंगे, निकल जाएंगे, अजीब नंगे फिर रहे होंगे सड़कों पे, तो पहली बात ये ऐसा कभी नहीं होगा, बिकॉज इनको आपको खराब करके अपने मुल्क का कबाड़ा नहीं करना, जब इन्होंने आपको यहाँ जगह दी है, पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर आप ये समझते हैं कि ये सब पाकिस्तान में नहीं होता और यहाँ होता है, तो आप कुछ 6 महीने पाकिस्तान में रह के आए, आप कानों को तोबा करके 1 वे टिकट कटा के वापस आ रहे होंगे। हाँ, एग्जैक्टली लाइक वो मेरे बच्चों को एक्चुअली इस बार जब पाकिस्तान गए थे, नो नाउ दैट दे आर गेटिंग ओल्डर, सो जैसे बहुत कॉमन है कि ख्वाजा सरा होते हैं वहां, उसके ऊपर बैक कर रहे होते हैं, तो देन बैक हम लाइक दे वर टॉकिंग अबाउट इट, फिर हम उनको बता रहे थे कि पाकिस्तान में आईडी कार्ड पे एक एक्सजेंडर अलाउ होती है। खैर अब उसके भी अगेंस्ट बिल हो रहा है, वो क्या कर सकते हैं, क्योंकि इनको ताकि नॉर्मल सोसाइटी में लाया जा सके, ये एजुकेशन ले सकें, नौकरियां कर सकें, और कितनी परसेंटेज होती है, वो बाय द वे उन्होंने यहाँ कनाडा में इतना ओपन नहीं देखा था, इन्होंने वहां पाकिस्तान में देखा, एंड देन दे आस्क्ड अ क्वेश्चन के उन्होंने कपड़े ऐसे औरतों वाले पहने हुए हैं और ये बैक क्यों कर रहे हैं, तो देयर वाज दिस होल कॉन्वर्सेशन, बिकॉज इसके बारे में तो सदफ जब साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप जाएं तो इतना होता है कि यूजली जो एक बंदा अब्यूजर तो बिल्कुल एक एक्सट्रीम लेवल है ना, बट जो कोई मजाक भी उड़ा रहा होता है ना, वो यूजली उसका कोई अंदर से कोई अपना फियर होता है, कोई दिस इज होमोफोबिया जिससे विच इज लाइक उसको फील कर रहा होता है। और ये तो बात बहुत देखी गई है कि जो अब्यूज्ड होता है वही बाद में अब्यूजर बनता है, ये एक साइकिल होता है कि साइकिल है। आपको इतनी अपनी बॉडी से नफरत होनी शुरू हो जाती है, तो वही वाली बात की जाती है कि अपने बच्चे को बचपन में प्रोटेक्ट करें किसी भी अब्यूज से। लड़के जो हैं वो ज्यादा अब्यूज होते हैं लड़कियों से, क्योंकि लड़कियों की ज्यादा लोग सिक्योरिटी करते हैं, सेफ्टी करते हैं, लड़कों की इतनी नहीं की जाती। जो हमने गुड टच बैड टच की बात की, अब ये बड़ी अच्छी बात है कि माँ बाप बच्चे को बहुत छोटी एज से ये बात समझाते हैं। हम माँ बाप बहुत ख्याल रखते हैं कि बच्चा हर किसी की गोद में ना बैठे, बच्चा जो है हर वक्त माँ बाप साथ हो, किसी पे एतबार ना करें बच्चे के मामले में, ड्राइवर के साथ बच्चे को स्कूल ना भेजें। ये सारी बातें क्या है, ये सब हेल्थ एंड सेक्स एजुकेशन में आती हैं। ये सब आपको, जैसे सदफ ने बताया कि वो सिर्फ ये नहीं है कि भाई 2 लोग शुरू नहीं, ये एक पूरा एक पिरामिड है जिसकी आपने बच्चे को सारी बातें बतानी है। तो हम तो यही एडवाइस करेंगे एज पेरेंट्स, जैसे हमने कहा हम कोई वो नहीं है, हमें नहीं पता हमारे बच्चों ने आगे, सिर्फ सब दुआ कर सकते हैं, हर कोई सिर्फ सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे के लिए दुआ कर सकता है। यू कैन बी डूइंग एवरीथिंग राइट एंड थिंग्स माइट नॉट टर्न आउट एज यू वांटेड देम टू बी राइट, बिकॉज दैट इज योर चाइल्ड्स जर्नी। बट एज अ पेरेंट्स हमारा क्या काम है कि हम टू द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटीज हम अपने बच्चे को इस दुनिया के लिए और दीन के लिए प्रिपेयर करें, ठीक है। बट आगे जो है वो उस बच्चे का अपना जर्नी है, बट एज पेरेंट्स डिड यू ओपन द डोर्स of communication for them, or were you one of the hurdles for them, कि for them to take a path which because उनको जो है आप ही अवेलेबल नहीं थे, एक ट्रस्टेड सोर्स अवेलेबल नहीं था उनके लिए। हाँ, और तो हमें हेट देने की जरूरत नहीं कि 2 खवातीन बैठ के पाकिस्तान बैशिंग कर रही हैं। जब हम पाकिस्तान से हैं तो उसी मुल्क की बात करेंगे, अगर कहीं और के होते हैं अफगानिस्तान के तो वहां की बात करते हैं, पहली बात। और आखिरी बात ये कि बात कहाँ से निकली थी और कहाँ खत्म हुई, सारी बात ये है कि ग्रेड 5 में हेल्थ क्लास कराएं या नहीं, तो अपने बच्चे को जरूर कराएं, क्योंकि जितने लोग अपने बच्चों को हेल्थ करा चुके हैं वो आपको यही मशवरा दे रहे हैं, और जो लोग पाकिस्तान में बैठ के फोन पे आपको गलत ब्रेन वॉश कर रहे हैं, और या जो अपने बैगेज आपके जहन में डाल रहे हैं कि नहीं नहीं तुम्हारा बच्चा ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो 1 मिनट करके पॉज करके ये सोचें कि क्या इसका अपना बच्चा इस हेल्थ क्लास में गया था, और क्या फिर उसका बच्चा इस लेवल का साइको निकला कि ये हमें मना कर रही है। मशवरा देने वाले की क्रेडिबिलिटी देखें, क्या वो क्वालिफाइड है मशवरा देने को। और अगर इतने लोग जो हेल्थ क्लास में अपने बच्चे को भेज चुके हैं, कह रहे हैं कि हाँ भाई कर लो, तो इसमें कुछ मेरिट तो होगा। हाँ, और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं तो मुझे लगता है कि फेस योर फियर्स, राइट, जैसे सदफ ने कहा कि आप टीचर से जाके बात करें, करिकुलम जाकर देखें। अगर आपको लगता है कि ओ दिस करिकुलम इज टू एक्सप्लिसिट, तो जस्ट थिंक अबाउट कि अच्छा मेरी क्या एजुकेशन थी, मुझे क्यों एक्सप्लिसिट लग रहा है, मेरे बच्चे के लिए क्या होगा। एंड एज वी सेड कि इट गोज अप इन लेवल्स, राइट, वो एकदम से नहीं बच्चे को, इट स्टार्ट्स विद योर पर्सनल हाइजीन। तो आप जाके टीचर्स से बात कर सकते हैं। द टीचर्स आर, एज सदफ सेड, दे आर इक्विप्ड फॉर दिस इज व्हाट दे आर ट्रेन्ड फॉर। तो हैव अ वो दे आर नॉट वर्किंग अगेंस्ट यू, दे वांट टू वर्क विद यू। तो आप जाकर उनसे कॉन्वर्सेशन करें, उनको अपनी कंसर्न्स बताएं, एंड दे विल आंसर इट। आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम द राइट पीपल। ये भी डिपेंड करता है कि आप किससे एडवाइस ले रहे हैं। और इन द एंड
मेरे ख्याल से दुआ जो है एक बहुत अच्छा टूल है जो पेरेंट्स के लिए है, राइट? कि दुआ करें, डू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटीज अपने बच्चे के लिए, और फिर दुआ करें, बिकॉज एज आई सेड कोई गारंटी नहीं है, कोई जो कुछ कर रहा है हमें नहीं पता आगे बच्चों ने क्या करना है। इन बच्चों की तो मुझे लगता है वैसी कोई गारंटी नहीं लेगा। ये जो बच्चे हैं ना, ये जाकर वी विल डू द बेस्ट दैट वी कैन, एंड आगे अल्लाह मियाँ इनको सही गाइड करे, ये बच्चे दीन और दुनिया में सही रास्ते पे चलें, because as parents that's the best that we can hope for. हाँ, और हमारे मुंह ना काले करें कि लोग हमें बैठ के बोलें कि खुद तो वीडियो करती थी, इनकी औलादों को देखो। हाय अल्लाह सदा। और मैंने तो 3 पैदा करके अपनी प्रोबेबिलिटीज आधी बढ़ा दी, तुमने तो 2 की है, तो 2 की प्रोबेबिलिटी हाँ कम। चले, आई होप कि दिस आंसर्स अ फ्यू क्वेश्चंस दैट वी वर गेटिंग ऑन दिस टॉपिक, और हमने सोचा कि चलो पंगा लिया तो फिर बड़ा ही पंगा लेते हैं ना। तो अब इंशाल्लाह डू एडवाइज अस ऑन अदर टॉपिक्स दैट यू वांट अस टू डू, एंड डू लाइक द चैनल, सब्सक्राइब टू इट, शेयर दीज वीडियोस। मैं फिर शुरू में कहना भूल गई, अच्छा तो आपको पता है 70% लोग जो हमारी वीडियोस देखते हैं वो सब्सक्राइब नहीं है, तो आप प्लीज सब्सक्राइब क्या कीजिए करूं? अगर आपको। बड़ा अच्छा एडजेक्टिव है मेरे पास, बट सेंसर हो जाएगा। चले, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, एंड टेक केयर, अल्लाह हाफिज।